हमने जो कल अपना फिजिक्स की जो लेक्चर 1 दिया था, आज जो है लेक्चर 2 है। और इसमें जो है हमने कल जो कवर किया था वो प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश क्या होता है, प्रकाश के गुण वगैरह, ये सारे सारी प्रॉपर्टी पढ़ ली थी। उसके बाद हमने उसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा और बताया था आपको, जो है प्रकाश परावर्तन के नियम बता दिए थे हैं, और इसमें दीप्त और अदीप्त प्रकाश बता दिया था। ठीक है ना। अब हम आज जो है अपना थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और इसमें पढ़ते हैं जो है प्रदीप्त तथा अदीप्त वस्तुएं। ठीक है ना। तो इसके बारे में आपको देखते हैं। तो इसमें देखो प्रदीप्त वस्तुएं, प्रदीप्त वस्तुएं। तो प्रदीप वस्तुएं क्या होती हैं? प्रदीप वस्तुएं वे वस्तुएं कहलाती हैं, आप नाम से पता चला है, प्रदीप्त हैं प्रकाशमय। ठीक है ना। यानी कि ये स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं। देन क्या लिखेंगे इसमें? जो वस्तुएं, वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं, उत्पन्न करती हैं, प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। ठीक है ना। हाँ, हमने क्या बोला? वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करेंगी, नहीं वो वस्तु कैसी कहलाएंगी? प्रदीप्त वस्तुएं कहलाएंगी। जैसे कहा है तुम्हारा जो है सूर्य है, ठीक, और तुम्हारी मोमबत्ती वगैरह है ना। तो इसमें उदाहरण के तौर पे देख सकते हो, एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल, जैसे जैसे बेटा, जैसे में आप जैसे में दे सकते हो हमें, ये है तुम्हारा, जैसे है आपका, जैसे सूर्य, तारे, ठीक, सूर्य तारे, सूर्य है, तारे हैं बेटा है, और इसमें विद्युत बल्ब है तुम्हारा, विद्युत बल्ब आदि। क्या इसमें आपका सूर्य है, तारे हैं, विद्युत बल्ब है, ठीक है ना, और ईटीसी है, कई सारे हैं। और प्रदीप्त के बारे में बता सकते हैं, अदीप्त वस्तुओं के बारे में। कौन सी? अदीप्त वस्तुएं, यानी कि जो प्रकाश में नहीं होती है। ठीक है। यानी कि इन ये स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करते हैं। समझ में आएगा नहीं? ये प्रकाश को उत्पन्न नहीं करेगी, ठीक है ना, हमें प्रदान नहीं करेगी। ठीक है ना। जैसे कहा है वे वस्तुएं, डेफिनेशन लिखना चाहो तो लिखो, वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं, नहीं करती हैं, ठीक है ना, अदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे लकड़ी, क्या है? लकड़ी है, लकड़ी, कमा, कुर्सी, मेज, ईटीसी आदि आदि। ठीक है ना। ये क्या है? वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं, स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं, प्रदीप्त वस्तुएं करती हैं। जैसे तुम्हारा सूर्य हो गया, तारे हो गए, ठीक है ना, और मोमबत्ती वगैरह, विद्युत बल्ब हो गया, देन ये ईटीसी, इसमें आदि। ठीक है ना। और भी हो सकते हैं। देन वो अदीप्त वस्तुएं क्या कहलाती हैं? वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं, स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं। ये किसी प्रदीप्त वस्तु के कारण जो है स्वयं चमकती हैं। जैसे क्या है? चंद्रमा हमारा, क्या है? चंद्रमा। जब चंद्रमा पर सूर्य की प्रकाश गिरती हैं, तब वह चंद्रमा परावर्तन के कारण जो है चमकता है। ठीक है ना। तो इस कारण जो है चंद्रमा हमारा कैसी है? एक अदीप्त वस्तु है। कैसी है? अदीप्त वस्तु। लिख सकते हो तुम इसमें, ठीक है, लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि नोट पॉइंट में, नोट पॉइंट लिखो इसमें कि चंद्रमा एक अदीप्त वस्तु है, अदीप्त है, ठीक है ना, अदीप्त वस्तु है, वस्तु कह सकते हैं, देना वस्तु है जो सूर्य के प्रकाश से
प्रकाशमय होता है, ठीक है ना। प्रकाशमय होता है, किसे? सूर्य के प्रकाश से जो है चमकता है वो, ठीक है ना। तो इसे चंद्रमा, ठीक है ना। चंद्रमा कैसा हो गया? ये अदीप्त वस्तु होगी, ठीक है। अदीप्त सैटेलाइट हो गया, ठीक है ना। ठीक है, अब इसको थोड़े से और आगे बढ़ते हैं, देन इसके बारे में पढ़ते हैं। चलो इसे खत्म करते हैं, ठीक है। आपने लिख लिया होगा, मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे प्रदीप्त और अदीप्त वस्तुएं, ठीक है ना। अब पढ़ते हैं किरणें क्या होती है। पहले तो पढ़ते हैं, इससे पहले पढ़ लेते हैं प्रकाशिक केंद्र क्या होता है। किसका? प्रकाशिक केंद्र। देखो प्रकाशिक केंद्र वह केंद्र, यानी प्रकाशिक माध्यम पढ़ो पहले, तो क्या केंद्र तो बाद में पढ़ेंगे। माध्यम, देखो प्रकाशिक माध्यम वह माध्यम होता है, ऐसा माध्यम जिसमें से होकर प्रकाश गुजर जाए, ठीक है ना। प्रकाश, ऐसा माध्यम जिसमें से होकर प्रकाश गुजर जाए, वो माध्यम प्रकाशिक माध्यम कहलाता है। जैसे क्या है? वायु है, वायु में से प्रकाश गुजर रहा है तो वायु हमारे लिए प्रकाशिक माध्यम होगी, ठीक है ना। देन कांच है, कांच में से अगर प्रकाश पार हो रहा है, पारगमित है प्रकाश, देन तो वो क्या है बेटा, जो कांच है वो माध्यम कैसा हो गया तुम्हारा? प्रकाशिक माध्यम हो गया। समझ आएगा नहीं? तो हम डेफिनेशन के तौर पे लिख सकते हैं, क्या है? प्रकाशिक माध्यम। माध्यम, प्रकाशिक माध्यम। प्रकाशिक माध्यम क्या होता है? वह माध्यम जिसमें से होकर प्रकाश गुजरता है, प्रकाशिक माध्यम कहलाता, यानी कि वह माध्यम जिसमें से होकर प्रकाश गुजर जाए, ठीक है ना, वह प्रकाशिक माध्यम कहलाता है, ठीक है ना। जैसे आपका वायु हो गया, जैसे फॉर एग्जांपल वायु, यानी वायु में से होकर प्रकाश गुजर रहा है तो प्रकाशिक माध्यम क्या हो गया? वायु, वायु। और देन अदर कोमा, वायु है, कांच वगैरह की कोई प्लेट है, कांच है यानी कोई पारदर्शी प्लेट है ना, पारदर्शी प्लेट, पारदर्शी प्लेट का मतलब हो गया ऐसी प्लेट जिसमें से जो प्रकाश पार हो जाए, ठीक है ना। पारदर्शी क्या होते हैं? आर पार देखा जा सके, अपारदर्शी इसके आर पार ना देखा जा सके, ठीक है ना। तो ये हो गया है ईटीसी आदि, कोई द्रव वगैरह भी हो सकता है इसमें, ठीक है ना। ये तुम्हारा प्रकाशिक माध्यम हो गया। क्या हो गया? प्रकाशिक माध्यम। चलो इससे अब आगे चलते हैं, तो थोड़ा सा इसमें देखें प्रकाशिक माध्यम। देखो 3 प्रकार के प्रकाशिक माध्यम होते हैं, इसमें लिखना चाहो तो लिख सकते हो, 3 प्रकार के प्रकाशिक माध्यम होते हैं। नंबर 1 पारदर्शक। कौन सा होता है? पारदर्शक, पारदर्शक माध्यम, पारदर्शक माध्यम यानी कि जिसमें से जो है प्रकाश आर पार निकल जाए उसे कहते हैं पारदर्शक। क्या कहते हैं? पारदर्शक, ठीक है ना। समझेगा नहीं? ठीक है, देखो जैसे जिस माध्यम से होकर प्रकाश का अधिकांश भाग, हाँ ठीक है, जिस माध्यम से होकर प्रकाश का अधिकांश भाग, जिस माध्यम से होकर प्रकाश का अधिकांश भाग आर पार निकल सकता है, निकल जाता है, देखो पारदर्शक माध्यम कहलाता है। पारदर्शक बेटा माध्यम कहलाता, पारदर्शक माध्यम कहलाता है, ठीक है ना।
क्या है, पारदर्शक माध्यम कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे जैसे हमारा हो गया कांच है, वायु है, वायु कांच कैसा है, पारदर्शक है, ठीक है ना, इसके आर पार देखा जाए पारदर्शी है, ठीक है ना, ईटीसी कांच वायु पारदर्शी, ठीक है ना, आदि कांच है वायु है, ठीक है ना। अच्छा ठीक है, एक और लिखो नंबर 2, हटा इसको, चलो नोट कर लिया होगा, दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, ठीक है बहुत है। एक एक चीज को समझ कर चलना, ठीक है, और कोई भी चीज समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं उस पर अपना नंबर जो है ऐड कर दूंगा, तो उसमें जो है आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ जाना, ठीक है ना। तो उससे जो है आपको बहुत बड़ा कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उस पर जो आप अपने डाउट पूछ सकते हो, ठीक है ना, फिजिक्स से संबंधित कोई भी डाउट हो पूछ सकते हो आप, ठीक है। हाँ बेटा, नंबर 2 है पारभाषक, कौन सा है, पारभाषक। नंबर 2 है पारभाषक। पारभाषक, पारभाषक क्या होता है, जिस माध्यम से होकर प्रकाश का केवल आंशिक भाग है, देखो देखो इसमें लिखना चाहो तो लिखो तो, जिस माध्यम से होकर केवल प्रकाश का आंशिक भाग, आंशिक का मतलब होता है कम से कम भाग, ठीक है ना, यानी सूक्ष्म भाग, ठीक है ना, पार निकल पाए, ठीक है ना, यानी कि जिस माध्यम से होकर प्रकाश का आंशिक भाग आर पार निकल जाता है, प्रकाश का पारभाषक माध्यम कहलाता है, ठीक समझ गया ना। तो लिखो इसमें पारभाषक माध्यम, देखो इसमें वह माध्यम जिसमें से प्रकाश का केवल आंशिक, जिस माध्यम से में से जिस वह माध्यम जिसमें से जो है प्रकाश का केवल आंशिक भाग आंशिक भाग ही आर पार निकल पाता है, पारभाषक माध्यम कहलाता